कोर्ट का जो फैसला है जिसको लागू नहीं किया है राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में, क्या उस पर बातचीत नहीं किया जाए? क्या बंद कर देना चाहिए इसको? सुप्रीम कोर्ट कहता रहे जो कहना है। 2005 का फैसला 2022 में हम लोग बैठे हुए हैं। राज्य सरकारों को क्या इस बाबत शर्म नहीं आती है कि कम से कम देश की सर्वोच्च अदालत का सम्मान किया जाए? देखिए, अदालत का तो सम्मान कर ही रहे ना। जो 10 से 6 का टाइम है उसको तो हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हम कहां बोल रहे हैं कि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल 10 से 6 का जो टाइम है उसके पहले अगर कुछ होता है, 6 बजे से पहले अगर अजान का आपको ऐसा लगता है कि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो बिल्कुल हम उस पर एक्शन, जहां पर भी हो उस पर एक्शन होना चाहिए। 135 ऐसे मस्जिद हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है कि इन लोगों की ओर से कानून का उल्लंघन किया गया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विद्या चौहान जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, राज ठाकरे की ओर से यह भी कहा गया है कि गैर धार्मिक शरद पवार का दरअसल अनुसरण करने लगे हैं उद्धव ठाकरे। इस वजह से लाउड स्पीकर के मुद्दे पर उनकी ये चुप्पी कायम है महाराष्ट्र में। विद्या चौहान जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विद्या जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इंतखाब फारूकी, आप इस सवाल का जल्दी से जवाब दे दें। ये जो 135 मस्जिद हैं जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है। जो महाराष्ट्र मुंबई की जो पुलिस है वो बिल्कुल सक्षम है, और जो भी अगर इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है या अगर बिल्कुल वो इलीगल है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। अपने हिसाब से अपने समय के साथ उस पर कार्रवाई होगी। ईद का मौका था, लोग पूरा महीना रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, त्योहार का टाइम था, नमाज का टाइम था। तो कहीं पर हमारी जो मुंबई पुलिस है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि वो त्योहार के टाइम पे सबको कॉपरेट करते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि नहीं, त्योहार है, त्योहार हो जाए। तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है या कोई चीज ऐसी सामने आती है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी चीज इलीगल है और उस पर एक्शन नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसी वक्त पे अगर होना है उसे, तो ये कैसे किया जाएगा? लोग अगर चाहते कि उसे इसी वक्त पे किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो बात सच है ना। रमजान का अगर महीना चल रहा था तो इसी समय आप लोगों को इतनी पुरजोर तरीके से क्यों याद आ गई लाउड स्पीकर की? लाउड स्पीकर का फैसला तो 2005 में आया था, उसके बाद आपकी भी सरकार रही, कई राज्यों में आपकी सरकार है। कहीं नजीर बनाया है क्या आपने इस मामले में? चित्रा जी बहुत अच्छा सवाल है। कृपा करके मुझे बताइए, नवरात्रि के मौसम में हमारी पूजा नहीं होती है क्या? गणेशोत्सव पे हमारी पूजा नहीं होती है क्या? नवरात्रि में हमारे लोग व्रत नहीं रखते हैं क्या? नवरात्रि में दांडिया का कार्यक्रम होता है और दांडिया के कार्यक्रम पर बाकायदा मुंबई पुलिस पेनाल्टी मारती है, और एक दो नहीं, हजारों की संख्या में मारा गया। गणेशोत्सव का कार्यक्रम होता है, वहां पर पेनाल्टी मारी जाती है। 10 बजे के बाद अगर कोई विसर्जन का जुलूस निकलता उसको पेनाल्टी ली जाती है। तो वो पूजा नहीं है। सिर्फ रमजान का महीना ही आस्था का, सिर्फ रमजान के में ही लोगों की आस्था है। नवरात्रि में आस्था नहीं है, गणेशोत्सव में आस्था नहीं है, हिंदू पर्वों में आस्था नहीं है। तो आप जब इनकी ही आस्था है, ये सवाल पैदा होता है, क्या कारण है कि सिर्फ जो है रमजान के ही महीने में आप 365 दिन जो है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत स्पष्टता से इस पर है कि देखिए, बीच में इनको जरा चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। फारूकी साहब, उनकी बात हो जाए, प्रेम शुक्ला जी की बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में आवाज नहीं आएगी। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात को खत्म करें। देखिए, 365 दिन अजान और 55 डेसिबल की बजाय 150-200 डेसिबल पर नमाज के लिए जो अजान दी जाती है, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक आवाज जा रही है। अब 4-4 किलोमीटर तक जब आवाज जा रही है, बिना परमिशन के जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन हो रहा है। कृपा करके मुझे महाराष्ट्र की सरकार बता दे, कितनी मस्जिदों को डेसिबल लेवल के अंदर परमिशन दिया गया? कितनी मस्जिदें जो हैं उन्होंने ऑडियो परमिशन ली हुई, जरा उनकी संख्या बता दें। ठीक है। कितनी मस्जिदों के खिलाफ नॉइज पॉल्यूशन के खिलाफ कार्रवाई की गई आज तक, जरा बता दें। क्यों नहीं की गई कार्रवाई, ये भी बता दें। हिंदू त्योहारों को मैं बताने की संख्या तैयार हूं क्यों कि इसको रोका जाता है? कार्रवाइयां की हैं। विद्या चौहान जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? विद्या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मेरा सवाल सुन सकते हैं? मुझे आवाज आ रही है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ ठीक है, आप तक मेरी आवाज और सवाल नहीं पहुंच पा रहा था। मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, लाउड स्पीकर मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो उसको एज इट इज हर एक धार्मिक स्थल पर लागू क्यों नहीं कर देना चाहिए? और महाराष्ट्र में इसको लेकर इतनी सियासत छिड़ी हुई है, ये तो फैसला सुप्रीम अदालत का है, तो इसको लागू करने में किस बात की दिक्कत है राज्य सरकार को? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है।
बोलिए बोलिए। हाँ मुझे आ रही है, आपको मेरी शायद आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। देखिए बोले बोले। देखिए महाराष्ट्र में और सब जगह डेसिबल जो है उसका वॉल्यूम के ऊपर जो है उसके ऊपर नियंत्रण लिया है सबने। कई लोगों ने लाउड स्पीकर निकाल भी दिया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो शुक्ला जी बता रहे थे बार बार, तो हाँ तो राज ठाकरे का बोलना यानी कोई काले पत्थर की लकीर नहीं है। वो खुद ही लकीर खींचते और खुद ही मिटा देते हैं। तो उनके कहने को इतना महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्ला जी बार बार कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे के आत्मा को बहुत दुख होगी। उनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए वो बाला साहेब ठाकरे के आत्मा को तब दुख हुआ जब फडणवीस जी ने शिवसेना को लताड़ा था, इसलिए ये हुआ था। लेकिन आज बाला साहेब ठाकरे की आत्मा बहुत खुश है, क्योंकि उनके बेटे, लाडले बेटे मुख्यमंत्री बने हैं और बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र का कारोबार चला रहे हैं।